हाय एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। कार मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिंग अ यूजर साइन अप एपीआई इन Vue.js 3। इस तरीके से आप इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं यूजर साइन अप एपीआई को अपने Vue.js के प्रोजेक्ट में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था जेसन सर्वर के बारे में, और साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करा था किस तरीके से आप जेसन सर्वर को अपने लोकली सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैंने आप लोगों को गेट एपीआई के बारे में भी एक्सप्लेन करा था किस तरीके से आप जेसन सर्वर की एपीआई को यूज़ करके डेटा को फेच कर सकते हैं। और इसी के साथ ही कि मैंने पोस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप पोस्ट एपीआई को यूज़ करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं जेसन सर्वर एपीआई को यूज़ करके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इंटीग्रेटिंग अ यूज़र साइन इन एपीआई के बारे में, किस तरीके से आप साइन अप एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने Vue.js के प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है हमारे आज की लर्निंग पॉइंट। सबसे पहले आज का हमारा की लर्निंग पॉइंट होगा क्रिएट एन एपीआई फॉर यूजर साइन अप। एक एपीआई को क्रिएट करेंगे हम यूजर साइन अप के लिए। देन होगा हमारा गेट इनपुट वैल्यूज डायनेमिक फ्रॉम फॉर्म फील्ड। हम अपनी इनपुट फील्ड्स को गेट करेंगे डायनेमिकली जो यूजर इनपुट करेगा फ्रॉम फॉर्म फील्ड से। देन होगा हमारा ट्रिगर एपीआई कॉल विद अ बटन क्लिक। बटन के क्लिक के ऊपर हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। आफ्टर डेट होगा हमारा इंस्टॉल द एक्सियोस पैकेज और मेकिंग एपीआई रिक्वेस्ट। एपीआई को रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग एक्सियोस को यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी रिएक्ट के कोर्स में भी एक्सियोस को वीडियो वॉच करी है तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों ने एक्सियोस के बारे में नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। देन होगा हमारा यूज एक्सियोस टू कॉल द एपीआई एंड हैंडल रिस्पॉन्स। हम एक्सियोस को कॉल करके अपनी एपीआई को हैंडल रिस्पॉन्स भी करेंगे। एट द एंड हमारा होगा सेव एपीआई रिस्पॉन्स डेटा सिक्योरली इन लोकल स्टोरेज। एपीआई को हिट करने के बाद जो हमारा डेटा स्टोर होगा साइन अप एपीआई की को यूज करके अपनी जेसन की फाइल के अंदर, उस फाइल का जो डेटा हम सेंड करेंगे उसको हम स्टोर भी करेंगे अपनी लोकल स्टोरेज में। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने Vue.js के प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करा हुआ है, जो मैंने आप लोगों से इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया था। और इसी के साथ ही मैंने अपनी db.json फाइल को भी एक VS कोड में ओपन करा हुआ है सेपरेटली, क्योंकि मुझे डेटा को स्टोर करने के लिए इस फाइल को भी रन करना होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ मुझे कमांड हिट करनी है इस डेटाबेस के सर्वर को रन करने के लिए। तो यहाँ मुझे रन करना है npx जेसन सर्वर स्पेस db.json इसलिए मैं पास कर रहा हूँ क्योंकि db मेरी फाइल का नेम है और डॉट जेसन उसकी एक्सटेंशन है। देन मैं यहाँ इंटर करूँगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा जो मेरा डेटाबेस की जो फाइल है db.json की वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरी रन हो चुकी है। इसी के साथ ही मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा और यहाँ भी मैं न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को भी रन करूँगा। यहाँ मुझे कमांड हिट करनी है npm run serve। Vue.js के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें npm run serve करना है। और अगर आप जेसन सर्वर को रन करना चाहते हैं तो वहाँ आप लोगों को यूज़ करना होगा npx जेसन सर्वर स्पेस और जो आपकी डेटाबेस की फाइल का नेम है। मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद गूगल क्रोम पे जाऊँगा और यहाँ मैं इसे रन करूँगा। जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा साइन अप फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैंने जो मेरी जेसन सर्वर एपीआई से पहले साइन अप फॉर्म क्रिएट करने के बारे में एक वीडियो को बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने इस फॉर्म के बारे में डिस्कस करा है। अगर आप लोगों को इस बारे में नहीं पता है तो आप लोगों ने मेरी साइन अप फॉर्म की वीडियो को वॉच करना है, जो आप लोगों को इस बारे में एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप साइन अप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा जो मेरा प्रोजेक्ट है
और यहाँ मैं साइन अप कंपोनेंट पर जाऊँगा। यहाँ मैंने एसआरसी कंपोनेंट्स और साइन अप कंपोनेंट के नेम से एक कंपोनेंट की फ़ाइल को क्रिएट करा था। यहाँ सबसे पहले मुझे टू वे बाइंडिंग को पास करना है। टू वे बाइंडिंग को पास करने के लिए मुझे डेटा प्रॉपर्टी की नीड है। मैं यहाँ डेटा प्रॉपर्टी को ऐड करूँगा, डेटा, और यहाँ मैं रिटर्न कराऊँगा अपने इन फ़ील्ड्स को जो मैंने अपने फॉर्म में क्रिएट करी है। फर्स्ट है मेरी यहाँ यूज़र नेम, तो यहाँ मैं पास करूँगा विदेश मॉडल, और यहाँ आप लोगों ने नेम को पास करना है। मैं यहाँ यूज़र नेम को पास करूँगा। इस यूज़र के यू को स्मॉल करके सेव करूँगा। इसी को ही मैं कॉपी करूँगा और यहाँ ईमेल के बाद भी मैं पेस्ट करूँगा। मैं पेस्ट करूँगा ईमेल, और यहाँ भी मैं पासवर्ड में भी सेम ही कोड को यूज़ करूँगा, जस्ट मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा पासवर्ड से। सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ मैं यूज़र नेम को कॉपी करूँगा, यहाँ यूज़र नेम को पास कर दिया कॉलन और नल सपोर्टेड क्रिएट करूँगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं ईमेल को कॉपी करूँगा यूज़र नेम के बाद ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड को पास करूँगा। देन इस सबमिट के क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शंस को कॉल करूँगा। फंक्शंस को कॉल करने के लिए व्यू के अंदर आप लोगों को वी डैश ऑन कॉलन क्लिक पास करना होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए, और यहाँ आप लोगों ने अपने फंक्शन के नेम को पास करना होगा। ये मेरा साइन अप के बारे में वीडियो है, तो मैं यहाँ साइन अप के नेम से कंपोनेंट को क्रिएट करूँगा। फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए हमें मेथड्स की नीड होती है, तो यहाँ मैं इस फंक्शंस को कॉपी करूँ, डेटा के बाद कॉमा पास करके मेथड्स कॉलन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ मैं अपने फंक्शन की नेम को पास करके पैरेंथेसिस ऐड करूँगा, देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ मैं हाईलाइट करवाऊँगा कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है या नहीं। यहाँ मैं पास करूँगा साइन अप, मैं इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा और इस सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, जो मेरा फंक्शन है वो कॉल हो रहा है और ये मेरा अलाइट विजिबल हो रहा है। इसे मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद अगेन अपने वीएस कोड में जाऊँगा। वीएस कोड में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ जो टाइप ऑलरेडी ऐड है इसे रिमूव कर देना है, क्योंकि हमें इन टाइप की नीड नहीं है, क्योंकि मैं ऑन क्लिक के ऊपर अपने फंक्शंस को कॉल करूँगा। और अगर मैं यहाँ इन वैल्यूज़ को भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो किस तरीके से प्रिंट कराऊँगा? ये जो आपका यूज़र नेम है, जस्ट आप लोगों ने प्लस को ऐड करूँगा और यहाँ मैं पास करूँगा यूज़र नेम इस डॉट यूज़र नेम प्लस डबल कोट्स, और यहाँ अगेन मैं प्लस को ऐड करूँगा, यहाँ पास करूँगा दिस डॉट ईमेल प्लस डबल कोट्स कॉमा प्लस दिस डॉट पासवर्ड। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ मैं अगर डेटा को प्रिंट करूँगा, सिंपली आई मैं abc@gmail.com पासवर्ड 12345 जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये डेटा आपके सामने विजिबल हो रहा है abc@gmail.com 123456। अभी डेटा के साथ एक कंबाइन होकर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस ऐड नहीं करा। स्पेस ऐड करके इसे सेव करूँगा। अगेन मैं जाऊँगा और अगेन मैं इसको ऐड करूँगा, इजी क्रिएटर टेक, इजी क्रिएटर टेक @gmail.com, पासवर्ड इज़ 12345678। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं साइन अप डेटा इजी क्रिएटर टेक, इसके बाद कॉमा आ रहा है, फिर इजी क्रिएटर टेक @gmail.com एंड एंड में आ रहा है हमारा पासवर्ड। इसे मैं ओके करूँगा तो अभी मेरा डेटा रिमूव हो जाएगा। अगेन अपने वीएस कोड में जाऊँगा और यहाँ मुझे अपनी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है एक्सियोस के नेम से। यहाँ मैं टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, न्यू टर्मिनल, और यहाँ मैं कमांड हिट करूँगा npm इंस्टॉल एक्सियोस, npm इंस्टॉल एक्सियोस, और इंटर करूँगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा, ये जो मेरी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं कि मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है
और कुछ टाइम ये लेके लाइब्रेरी को कम्प्लीटली सेटअप कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी लाइब्रेरी कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी है। यहाँ मैं इसे CLS पास करूँगा, इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद देन यहाँ मैं इंपोर्ट करूँगा अपने एक्सियोस को, जो मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा है। यहाँ मैं लिखूँगा एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। से पास करने के बाद आप लोगों ने यहाँ देन हमें यहाँ लेट को ऐड करना हो, लेट डॉलर रिजल्ट, और यहाँ मैं पास करूँगा एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ हमें टू पैरामीटर्स को पास करना होता है। फर्स्ट जो हमारी API का URL है, और सेकंड जो हमारे फॉर्म का डेटा होगा। इसे मैं अभी कमेंट करूँगा। कमेंट करने के बाद अपने पोस्टमैन को ओपन करूँगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा था। मैं भी पोस्टमैन को ओपन करूँगा, और ये आप देख सकते हैं कि मेरा पोस्टमैन ओपन हो चुका है। और इसी के साथ ही जो मैंने आप लोगों से कल रिक्वेस्ट को क्रिएट करवाया था, वही सेम यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी मैं इसको गेट को रिप्लेस करूँगा, पोस्ट को रिप्लेस करूँगा गेट, और यहाँ मैं बॉडी को नन पास करके सेंड करके चेक करूँगा कि अभी मेरे पास क्या डेटा अवेलेबल है मेरी शीट्स में। तो आप देख सकते हैं कि मेरी DB की जो शीट है उसमें ये डेटा अवेलेबल है। मैं इसे रिमूव करूँगा अभी, क्योंकि मैं साइन अप की जो API है उसको यूज़ करूँगा अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। इसे मैं सेव करूँगा, अगेन अपने पोस्टमैन में जाऊँगा, और यहाँ मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि अभी मेरे पास नल डेटा विजिबल हो रहा है। तो यहाँ मैं इस पे सेंड पे क्लिक करके आपको दिखाएगा कि अभी मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इस URL को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अगेन अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा, जहाँ मैंने एक्सियोस पोस्ट की लाइन को राइट करवाया था आप लोगों से। यहाँ मैं इस URL को पेस्ट करूँगा, कॉमा ऐड करके यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस को पास करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पास करूँगा अपने यूज़र नेम को, और यहाँ मैं पास करूँगा कॉलन दिस डॉट यूज़र नेम, कॉमा ऐड करूँगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ मैं सेकंड को रिप्लेस करूँगा यूज़र नेम को ईमेल से, और यहाँ मैं पासवर्ड को रिप्लेस करूँगा यूज़र नेम से। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ मैं कॉलन को ऐड करूँगा। अगेन मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इफ की कंडीशंस को ऐड करूँगा, रिजल्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 201 आता है। तो यहाँ मेरा अलर्ट कर दे साइन अप सक्सेसफुली। इसे मैं सेव करूँगा। अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ मैं पास करूँगा इजी क्रिएटर टेक, और यहाँ मैं पास करूँगा इजी क्रिएटर टेक @gmail.com। पासवर्ड इज 123456। सबमिट पे क्लिक करूँगा। अगर मेरे पास ओके का अलर्ट आएगा, जो मैंने साइन अप कंपोनेंट का, अभी ये मेरा फर्स्ट अलर्ट विजिबल हो रहा है जहाँ मैंने अपने डेटा को प्रिंट करवाया था। जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, तो आप देखेंगे कि अभी मेरे पास वो डेटा विजिबल नहीं हुआ। इट मीन्स कि मेरा डेटा स्टोर नहीं हुआ है मेरी उसमें, जो मेरी db.json की फाइल है। तो यहाँ मैंने अभी इसे सबमिट करा, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास आया ID 9AA1। डेटा स्टोर हो चुका है, बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अलर्ट प्रिंट होने का रीज़न ये है कि अलर्ट इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सबसे पहले जो हमारा फॉर्म है, यहाँ से फॉर्म टैग को रिमूव करना है। यानी कि आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस फॉर्म टैग को कमेंट करना है। देन आप लोगों ने अपने साइन अप का जो फंक्शन है, इससे पहले असिंक ऐड करना होगा, क्योंकि अगर हम इसमें असिंक अपडेट नहीं लगाएंगे तो हमें उसके रिस्पॉन्स का पता नहीं चलेगा कि इस रिस्पॉन्स क्या आया है। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसी के साथ ही जो मेरी ये अलर्ट की लाइन है, इसे मैंने कमेंट करा है, और अब मैं इसे सेव करके अगेन अपने वेबसाइट पे जाऊँगा। इसे मैं रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद अगेन अपने DB की जो मेरी फाइल है, यहाँ मैं इसे अगेन पहले नल करूँगा। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने पोस्टमेल में जाऊँगा और सेंड पे क्लिक करूँगा। तो अभी मेरे पास कुछ भी डेटा विजिबल नहीं हो रहा है।
अगेन आप लोगों ने यहाँ यूज़र नेम पास करना है कि कोई भी यूज़र नेम आप पास कर सकते हैं। मैं यहाँ ईज़ी क्रिएटर टेक पास करूँगा और यहाँ मैं पास करूँगा ईमेल ईज़ी क्रिएटर टेक @gmail.com, पासवर्ड 12345678। सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज आप लोगों को विजिबल होगा और अगर मैं अपनी जेसन की फाइल में जाके देखूंगा तो ये मेरे पास यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड आपके सामने विजिबल होगा। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है साइन अप एपीआई को हिट करने के बारे में, किस तरीके से आप साइन अप एपीआई को यूज़ करेंगे अपने व्यूजेस के प्रोजेक्ट में, और इसी के साथ ही मैंने इसके स्टेटस सक्सेस पे आप लोगों को अलर्ट भी विजिबल कराया है। नेक्स्ट होगा हमारा लोकल स्टोरेज में भी अपने डेटा को स्टोर करना है अपने सिस्टम में। अगेन अपने वीएस कोड में जाएंगे, वीएस कोड में जाने के बाद यहाँ मैं ऐड करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ मैं पास करूँगा। पहले मैं इसे कमिट करूँगा और कमिट करने के बाद पहले कंसोल डॉट कॉम में चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा क्या विजिबल हो रहा है। अगेन अपने ब्राउज़र में जाएंगे, अगेन इसमें अपनी रिक्वेस्ट को हिट करेंगे। पहले मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल को ओपन करूँगा और यहाँ मैं कंसोल को इनेबल करूँगा। यहाँ मैं पास करूँगा हेरी gmail.com, पासवर्ड 123456। कंसोल में जाके इसको रिफ्रेश करूँगा और अब मैं इसे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये डेटा विजिबल होगा। तो यहाँ मैं पास करूँगा डेटा को और ये डेटा का जो ऑब्जेक्ट है ये डेटा मैं पास करूँगा अपने इसमें, जो मैंने आप इस पे मैं डेटा पास करूँगा डबल कोट्स और यहाँ मैं राइट करूँगा यूज़र इन्फो और यहाँ मैं कोमा पास करके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई तब ये जो स्मॉल पैरेंथेसिस इसे ओपन करूँगा और यहाँ मैं पास करूँगा रिजल्ट डॉट डेटा को। यहाँ मैं इसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा। ब्राउज़र में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ कंसोल को ओपन करूँगा, कंसोल क्लियर करूँगा और यहाँ आप लोगों ने इस एरो पे क्लिक करके एप्लीकेशंस को ओपन करना है। अभी यहाँ मैंने लोकल स्टोरेज पे क्लिक करा है तो यहाँ पे अभी कोई भी डेटा विजिबल नहीं है। तो यहाँ मैं पहले इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, जॉन जॉन @gmail.com, पासवर्ड में पास करूँगा 12345678। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ लोकल स्टोरेज का डेटा विजिबल हो जाएगा जो मैंने अपनी डीबी की फाइल में स्टोर करा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।